क्या आपका मन भी अशांत है? क्या आप भी जीवन में शांति चाहते हैं? आइए ओशो के माध्यम से जानते हैं कि हमारे अशांत रहने का कारण क्या है। ओशो बताते हैं, अगर मैं अशांत हूं तो ये मत सोचना कि ये जीवन में सब तरफ बुरे लोग हैं। बुरी परिस्थितियां हैं, इसलिए अशांति है। अशांति का बुनियादी कारण मनुष्य के खुद के भीतर होता है, उसके व्यक्तित्व में होता है। इसी जमीन पर, इसी तरह की परिस्थितियों में वे लोग भी हैं जो बहुत आनंदित हैं। महावीर, बुद्ध, कृष्ण और क्राइस्ट भी हमारे बीच पैदा होते हैं और उनके जीवन में अपूर्व आनंद है। यही परिस्थितियां हैं, यही पृथ्वी है, यही आकाश है, यही चांद तारे हैं, यही लोग हैं। इनके बीच ही कोई व्यक्ति परिपूर्ण आनंद को उपलब्ध होता है, शांति को उपलब्ध होता है, और हम हैं इन्हीं लोगों के बीच दुखी और पीड़ित हो जाते हैं। जरूर हमारे देखने में और हमारे होने में कुछ भेद होगा। हमारे व्यक्तित्व, हमारे सोचने के ढंग में, हमारी जीवन विधि में कोई भूल होगी। हमारे सोचने का ढंग, हमारे जीवन जीने की पद्धति में कोई बुनियादी खामियां होंगी। अन्यथा ये कैसे हो सकता है? एक फकीर था जापान में। 1930 में वहां ये घटना घटी। आधी रात को अपने झोपड़े में कुछ पत्र लिख रहा था। किसी आदमी ने द्वार को धक्का दिया। द्वार अटका हुआ था, खुल गया। जो आदमी भीतर आया उसने शायद सोचा होगा कि फकीर सोया है हुआ, लेकिन फकीर जागा था। आधी रात थी। वो चोर था जो आया था, वो घबरा गया। उसने जल्दी से अपना छुरा बाहर निकाल लिया। उस फकीर ने कहा कि मित्र, छुरे को बंद ही रखो। यहां कोई बुरे लोग नहीं रहते हैं कि छुरा निकालने की जरूरत पड़े। छुरे को बंद ही रखो और आओ। कैसे इतनी रात को आना हुआ? चोर बहुत घबरा गया। उसने कहा, आप पूछते हैं तो मैं कह दूं, मैं तो चोर हूं और चोरी करने के विचार से आया हूं। उस फकीर की आंखों में आंसू आ गए। उस चोर ने पूछा, क्या हुआ? आप रोते क्यों हैं? उस फकीर ने कहा, इसलिए रोता हूं कि तुम कितनी पीड़ा में और दुख में नहीं होगे कि तुम चोरी करने को तैयार हुए, और तुम कितनी मजबूरी में नहीं होगे कि आधी रात को गांव को छोड़कर एक फकीर के झोपड़े में चोरी करने आए। तुम्हारी स्थिति मेरे मन में बहुत दुख और पीड़ा पैदा करती है, और इस कारण भी मैं दुखी हूं कि मेरे पास ज्यादा भी नहीं है। कोई 10-5 रुपए पड़े हैं तो तुम उन्हें निकाल लो और ले जाओ। सामने के ताक पर से उसने रुपए उठाए। जब वो जाने को हुआ तो उस फकीर ने कहा, कृपा करो, कम से कम 1 रुपया वापस छोड़ दो, सुबह मुझे जरूरत पड़ सकती है। उसने 1 रुपया छोड़ा और वो चोर बाहर निकला। बाहर निकलते वक्त फकीर ने फिर उससे कहा, एक काम और करो, कम से कम मुझे एक धन्यवाद तो देते जाओ। उस चोर ने घबराहट में धन्यवाद दिया और चला गया। वर्ष भर बाद वो पकड़ा गया। अदालत में मुकदमा था और भी बहुत चोरियां थी। इस चोरी का भी अदालत को पता चल गया तो उस फकीर को अदालत में जाना पड़ा। चोर घबराया हुआ था और सारे लोगों की गवाहियों का उतना मूल्य नहीं था। लेकिन अगर फकीर कह देगा कि ये चोरी करने आया, उस फकीर की बड़ी प्रतिष्ठा थी। सैकड़ों लोग उसको पूछते थे। उसकी बात को तो कोई गलत नहीं मानेगा। वो बहुत डरा हुआ था। फकीर अदालत में गया। मजिस्ट्रेट ने पूछा कि क्या इस आदमी को आप पहचानते हैं? उस फकीर ने कहा, बहुत भली भांति, ये तो मेरे पुराने परिचित है और मित्र है। चोर घबराया। मजिस्ट्रेट ने पूछा कि क्या इन्होंने कभी आपके यहां चोरी की? उस फकीर ने कहा कि नहीं, इन्होंने कभी मेरे यहां चोरी नहीं की। हां, एक बार मजबूरी में रात को ये मेरे घर आए थे तो मैंने इनको कुछ रुपए दिए थे और उनके बदले में इन्होंने धन्यवाद दे दिया था। बात वही समाप्त हो गई थी। चोरी का कोई सवाल नहीं है। चोर तो बहुत हैरान हुआ। बाद में जब वो छूट गया तो उस फकीर के पास गया और उसने कहा, मैं बहुत हैरान हूं, एक चोर को भी आप चोर न समझ पाए। उस फकीर ने क्या कहा? उस फकीर ने कहा, जिस दिन मेरे भीतर का चोर मर गया, उस दिन के बाद किसी को चोर समझना मुश्किल हो गया है। हमारे व्यक्तित्व में जो नहीं है वो हमें ये सारी दुनिया नहीं दे सकती, और जो हमारे व्यक्तित्व में है उसे सारी दुनिया की ताकत हमसे छीन भी नहीं सकती। अगर आप अशांत हैं
तो इस बात को समझना, कोई और आपको अशांत नहीं कर रहा है, कोई और कारण नहीं है जो आपको अशांत कर रहे हो। आप अशांत हैं, ये आपके व्यक्तित्व की किसी बुनियादी भूल के कारण है। अगर ये बात ख्याल में न आए तो हम परिस्थितियों को बदलने में, व्यक्तियों को बदलने में जीवन को गवा देते हैं और स्वयं को बदलने की तरफ दृष्टि पैदा नहीं होती। अशांति है तो आप कारण हैं, शांति होगी तो आप कारण होंगे। किन बातों से अशांति पैदा होती है व्यक्तित्व में? जीवन के प्रति अंधकारपूर्ण दृष्टि से अशांति पैदा होती है, जीवन के प्रति आलोकपूर्ण दृष्टि से शांति पैदा होती है। क्या मेरा अर्थ है अंधकारपूर्ण दृष्टि से? जीवन को देखने का ढंग, जीवन के प्रति नजर, एटीट्यूड दो प्रकार के हो सकते हैं। मैं एक घर में मेहमान होता था। जब मैं जाता, उस घर के सारे परिवार के लोग मुझे बहुत प्रेम करते। उस घर की गृहिणी तो इतना प्रेम करती कि जब मैं उनके घर में जाता तो जिस दिन मैं जाता उसी दिन से वो रोना शुरू कर देती। मैं बहुत हैरान हुआ। मैंने पूछा कि ये रोना क्यों शुरू कर देते हो मेरे आने से? उसने कहा, जैसे ही आप आते हैं मुझे आपके जाने का डर और आप 2 दिन बाद चले जाएंगे, इसकी पीड़ा और इतना दुख मुझे होने लगता है कि जब तक आप रहते हैं मैं सिर्फ रोती ही रहती हूं। एक और घर में मैं ठहरता था। कभी दिन को जाता, कभी 2 दिन को उनके घर रुकता। उस घर में भी जो परिवार था बहुत प्रेम करता। मैंने उनसे पूछा कि जब मैं आता हूं आप रोते हैं या नहीं? उस घर की गृहिणी ने मुझे कहा, जब आप होते हैं तब हम आनंदित होते हैं और जब आप चले जाते हैं तो फिर हम अत्यंत आनंद से आपके आने की प्रतीक्षा करने लगते हैं। मैंने उनसे कहा, जब मैं आपके घर में नहीं रहता हूं तब? तो उसने कहा कि मैं प्रतीक्षा करती हूं आनंद से आपके पुनः आने की। जब आप होते हैं तब होने का आनंद, जब आप नहीं होते तब आने की प्रतीक्षा का प्रीतिपूर्ण आनंद। एक घर में एक गृहिणी ने मुझे कहा कि जब आप नहीं होते हैं तो मैं दुखी होती हूं कब आप आएंगे, और जब आप आते हैं तो मैं दुखी रहती हूं कि कहीं आप आजकल में आप चले ही जाएंगे। जीवन को देखने के 2 ढंग होते हैं। जो हमारे पास होता है उसमें आनंदित होना, और जो हमारे पास नहीं है उसके लिए दुखी होना। अगर आपके एक दांत में दर्द हो जाए तो ऐसा लगेगा कि मेरे ऊपर नरक टूट पड़ा है, और आप सोचेंगी कि अगर ये मेरे दांत का दर्द अलग हो जाए तो मुझे सब सुख मिल जाएगा। लेकिन जब दांत का दर्द दूर हो जाता है आपको कौन सा सुख मिलता है? और अभी आपका कोई भी दांत नहीं दुख रहा है, आपको कौन सा सुख है? एक दांत का दर्द नरक में डाल देता है। 32 दांत में कोई भी नहीं दुख रहा है, लेकिन आप स्वर्ग में नहीं हैं। जो नहीं है, जिसका अभाव है, उससे तो हम दुखी और पीड़ित होते हैं, लेकिन जो है, जो उपलब्ध है, उससे हम आनंदित नहीं होते। तब तो जीवन एक दुख की लंबी कथा हो जाएगी। एक घर में मैं अभी कोई वर्ष हुआ गया। छोटा मकान था। वे बहुत दुखी थे और मुझसे कहे, मकान बहुत छोटा है, अगली बार जब आप आएंगे तो हम बड़े मकान में चले गए होंगे। छोटे मकान से वे दुखी थे। मैंने कहा कि मैं जरूर अगली बार आऊंगा। अगली बार मैं गया, वे बड़े मकान में पहुंच गए थे, लेकिन मुझे कोई सुखी नहीं दिखाई पड़े। मैंने उनसे पूछा कि बड़े मकान में आ गए हो लेकिन सुखी नहीं मालूम पड़ते। उन्होंने कहा, मकान तो जरूर बड़ा है, पहले मकान से बड़ा है, लेकिन फिर भी एक फ्लैट है, और हम तो एक बंगले का विचार करते हैं। 5 साल के भीतर नया बंगला बना लेंगे, अलग दूर झाड़ियों के बीच में। मैंने उनसे कहा, अगर मैं बचा और 5 साल के बाद भी आना संभव हुआ तो मैं आऊंगा। मैं ये देखने आऊंगा कि उस बंगले में भी आनंद मिलता है या नहीं। इतना मैंने उनसे कहा। उस बंगले में भी आनंद नहीं मिलेगा, क्योंकि जिस व्यक्ति को जो उपलब्ध है, अगर वो उसमें आनंद खोजने में असमर्थ है तो उसे जो भी उपलब्ध हो जाएगा उसमें भी वो आनंद खोजने में असमर्थ होगा। आनंद तो हमारी खोज पर निर्भर करता है। जो है, अगर हम उसमें आनंद खोजने में समर्थ हो जाएं, तो जो भी हमारे पास होगा हम उसमें भी आनंद खोजने में समर्थ होंगे। और अगर हमारे जीवन की दृष्टि जो भी है उसमें दुख खोजती हो, तो फिर जो भी हमारे पास होगा हम उसमें दुख खोजते चले जाएंगे। ऐसे जीवन दुख की एक कथा हो जाती है और प्राणों में अशांति घिर जाती है।
अशांत होने का अर्थ है हमने जीवन के अंधकारपूर्ण पहलू को पकड़ना सीखा है। हमने जीवन के प्रकाशपूर्ण पहलू को पकड़ना और पहचानना नहीं सीखा। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए और भी ज्ञानवर्धक वीडियो ला सकें। धन्यवाद।